परमात्मा की शक्ति मुझे नींद से उठा उठा के कहती थी कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम सो रहे हो, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। आज ये भक्त को उठा रहे हैं शिव या विष्णु। अंग्रेज के समय कहे ना कि तुम उठो जागो, मुगल आ रहा है, अंग्रेज आ रहा है, तुम जागो, उसका मुकाबला करो। उस समय ये शिव का ज्ञान नहीं था कि अपने भक्तों को उसके अगेंस्ट में खड़ा करने के लिए, साहस देने के लिए इनका हस्ती नहीं था। आज गवई साहब पर जूता फेंकवाने का इनके पास अकील हो गया, लेकिन मुगल पर जूता फेंकवाने पर, अंग्रेज पर जूता फेंकवाने के लिए शिव को ज्ञान नहीं था। गणेश जी की कहानी बनाई गई कि उनका जब सिर कलम हो गया तो उनके ऊपर हाथी का सर फिट कर दिया गया। तो आज भी देखा जाए तो वैसी सिचुएशन उत्पन्न हो गई है। जो मूर्ति खंडित पड़ी हुई है वहाँ पे सिर नहीं है, तो क्या आज के समय में उस पे किसी और जानवर का सिर नहीं लगाया जा सकता? पहले लगता था, आज क्यों नहीं लग रहा? जब देवता को मुगल काल में जब सर हट कलम कर दिया गया, सर तोड़ दिया गया, तो देवता अपना रक्षा, अपना सर तोड़वा लिया और त्रिशूल नहीं चलाया। सर, अक्सर इस देश में नारा फैलाया जाता है कि बंटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। लेकिन आज भारत देश में आप चप्पल पहन लेते हैं अच्छा सा, उसके लिए भी आपको पीटता है हिंदू। आप घोड़ी पर चढ़ लेते हैं, अगर चढ़ के शादी करने जा रहे हैं तो न्यूज में देखा जाता है पीटने वाले हिंदू। अगर आप पानी पीते हैं तो पानी क्यों पी लिए, उसके लिए पीटने वाले हिंदू। आप कुआं से पानी निकाल रहे हैं तो उनका कुआं अपवित्र हो जाता है, उसके लिए भी हिंदू ही पीटता है। अगर कोई मंदिर में चला जाता है, कोई भी चला जाता है तो नीच अछूत कहकर पीते हैं, वो भी पीटने वाले हिंदू होते हैं। ऐसे न जाने अनगिनत घटना। अभी इटावा कांड हुआ, 2 यादव कथावाचक जब भगवान का कथा करने जा रहे थे तो उनको पैर के नीचे नाक रगड़वाई गई, पीटा गया, गाली दी गई, महिला मूत्र से उनके ऊपर शुद्धिकरण किया गया, ये भी हिंदू। मतलब देश में जो भी घटनाएं अभी धार्मिक गतिविधियों से हो रही है, ये सारी चीजों को अंजाम देने वाले हिंदू ही हैं। तो फिर बंटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, ये नारा किसके लिए दिया जा रहा है? दलित के और पिछड़े के जो नेता लोग हैं, गड़बड़ी का कारण ये लोग हैं। उनके सपनों में परमात्मा आकर ये कहते हैं कि तुम उनके ऊपर जूता मारो क्योंकि तुम्हारा अपमान हुआ है, सनातन का अपमान हुआ है। तो परमात्मा अगर हैं, जब ये कह सकते हैं कि तुम उन पर जूता मारो, तो परमात्मा स्वयं आकर उन पर हमला क्यों नहीं किए? बहुत बेहतर बात है, जवाब दीजिए। परमात्मा तो है नहीं तो हमला कैसे करेगा? परमात्मा नाम की चीज है नहीं। यहाँ तो स्वाभिमानी वो लोग अपना प्रदर्शन कर दिया। अब वो भले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उसका लाइसेंस रद्द कर दें, उसको जेल में भेज दें, अब वो जन्मजात जीवन भर उसका खर खानदान कहेगा ना कि हमरे दादा रहस सुप्रीम कोर्ट के जज पर जूता चलौले रहस, हमरे दादा, हमरे बाबूजी रहस सुप्रीम कोर्ट के जज पर जूता चलो, तू कथी बारा। ये घटना घटा करके वो एक ऐतिहासिक पुरुष बन जाना चाहा। जब देवता को मुगल काल में जब सर हट कलम कर दिया गया, सर तोड़ दिया गया, तो देवता अपना रक्षा, अपना सर तोड़वा लिया और त्रिशूल नहीं चलाया। वो लोग इस पे ये कहते हैं कि भगवान ने पूरी सृष्टि की रचना किया है, हमने सारा कुछ बसा कर दिया है, सारा काम हम ही करेंगे, तुम लोग भी कुछ करो। तो वो अपन टंगड़ी तुड़वा लेस, आँख भोंकवा लेस, मूड़ी तुड़वा लेस, बाँह तुड़वा लेस, तो दूसरा से आशा करिए तो डॉक्टर की यहाँ इन लोगों को लेकर के उनका प्लास्टिक सर्जरी करा देना चाहिए। उनका मतलब कि हेड स्पेशलिस्ट के यहाँ ले जा करके, शिव के हेड ले करके PMCH में, चाहे IGMS में ले जा करके, चाहे ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज में ले जा करके शिव का मूर्ति में सर लगवा देना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट क्या जानने गया, सुप्रीम कोर्ट के जज लोग क्या जानने गया, वकील क्या जानने गया कि सिर कहाँ से टूट गया है, इसका प्लास्टिक सर्जरी होगा कि नहीं, जोड़ा जाएगा कि नहीं। तो भाई सुप्रीम कोर्ट में क्यों गया पूछने? ये कहने का मतलब है विष्णु भक्त का हवाला दे करके ये इस तरह का घटना घटाए हैं, अपने स्वाभिमान का प्रदर्शन किए हैं। जी सर, आपने कहा कि परमात्मा नहीं होते हैं, लेकिन जिन्होंने जूता फेंकने की कोशिश की वो तो कह रहे हैं कि मेरे सपने में 16 सितंबर से आकर हर रोज़ उठा रहे हैं कि अरे उठो यार, देखो तुम्हारा धर्म अपमान हो रहा है, तुम्हारा सनातन धर्म पे किसी ने हमला कर दिया है, तुम उठो, ये करो। मतलब उनके अंदर वो भर रहे थे जो घटना घटी। तो एक बात ना, आज ये भक्त को उठा रहे हैं शिव या विष्णु। अंग्रेज के समय कहे ना कि तुम उठो जागो, मुगल आ रहा है, अंग्रेज आ रहा है, तुम जागो, उसका मुकाबला करो। उस समय ये शिव का ज्ञान नहीं था कि अपने भक्तों को उसके अगेंस्ट में खड़ा करने के लिए, साहस देने के लिए इनका हस्ती नहीं था। आज गवई साहब पर
जूता फेंकवाने का इनके पास अकील हो गया, लेकिन मुगल पर जूता फेंकवाने पर, अंग्रेज पर जूता फेंकवाने के लिए शिव को ज्ञान नहीं था। जी। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि जैसे पहले के समय में रामायण महाभारत और पहले के समय में कहा जाता था कि अगर जैसे कि गणेश जी की कहानी बनाई गई कि उनका जब सिर कलम हो गया तो उनके ऊपर हाथी का सर फिट कर दिया गया। तो आज भी देखा जाए तो वैसी सिचुएशन उत्पन्न हो गई है, जो मूर्ति खंडित पड़ी हुई है वहाँ पे सिर नहीं है। तो क्या आज के समय में उस पे किसी और जानवर का सिर नहीं लगाया जा सकता? पहले लगता था, आज क्यों नहीं लग रहा? एक बात है, उस समय गणेश का मूड़ी शिव काट करके और हाथी का मूड़ी सेट कर दिए। जी। जब काल्पनिक उड़ान उड़ना है, ऐसी व्यवस्था दुनिया के किसी देश में सुनने और को नहीं मिला। जी। न किसी साहित्य में, किसी इतिहास में ये घटना के बारे में इस तरह की बात सामने में नहीं आई। जब उस समय शिव जब गणेश अपने लड़का गणेश का सर काट करके हाथी का मूड़ी फिट किए, तो आज भी तो वो नियम लागू हो सकता है। हम वही जानना चाह रहे हैं कि आज ऐसा नियम क्यों नहीं लागू हो रहा? इसलिए नियम ना कि सच्चाई है नहीं, अच्छा। वो सच्चाई उसमें दम नहीं है, इसलिए वो नियम ये नहीं लागू होगा। इस बार डर है कि ये पर्दाफाश न हो जाए। बस 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 भाई, पर्दाफाश होने के डर से कि ये बेरखानी कोई आ जाए, इसी समय किसी मूर्ति को तोड़ दो, गर्दन तोड़ दो अपने यहाँ, और कह दो कि हे शिव जी, इसका सर तो हम तोड़ दिया, इस पर दूसरे पशु का, बाघे का मूड़ी जोड़ दीजिए, गाय का मूड़ी जोड़ दीजिए, ये संभव है? जैसे उन पे जूता फेंकने की कोशिश की गई। सर, अक्सर इस देश में नारा फैलाया जाता है कि बंटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ हैं। लेकिन आज भारत देश में आप चप्पल पहन लेते हैं अच्छा सा, उसके लिए भी आपको पीटता है हिंदू। आप घोड़ी पर चढ़ लेते हैं, अगर चढ़ के शादी करने जा रहे हैं तो न्यूज़ में देखा जाता है पीटने वाले हिंदू। अगर आप पानी पीते हैं तो पानी क्यों पी लिए, उसके लिए पीटने वाले हिंदू। आप कुआं से पानी निकाल रहे हैं तो उनका कुआं अपवित्र हो जाता है, उसके लिए भी हिंदू ही पीटता है। अगर कोई मंदिर में चला जाता है, कोई भी चला जाता है तो नीच अछूत कहकर पीटते हैं, वो भी पीटने वाले हिंदू होते हैं। ऐसे न जाने अनगिनत घटना, अभी इटावा कांड हुआ, 2 यादव कथावाचक जब भगवान का कथा करने जा रहे थे तो उनको पैर के नीचे नाक रगड़वाई गई, पीटा गया, गाली दी गई, महिला मूत्र से उनके ऊपर शुद्धिकरण किया गया, ये भी हिंदू। मतलब देश में जो भी घटनाएं अभी धार्मिक गतिविधियों से हो रही है, ये सारी चीज़ों को अंजाम देने वाले हिंदू ही हैं। तो फिर बंटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं, ये नारा किसके लिए दिया जा रहा है? आरक्षण का भी विरोध हिंदू ही हिंदू हाँ, कर रहा है। आरक्षण का भी विरोध हिंदू ही कर रहे हैं, हिंदू का। और तो फिर हम लोग बंटे किससे हैं और किसे एक करने की बात हो रही है? एक बात सुनिए जी। वो लोग खिलौना समझ रखा है और हमारे लोग खिलौना बने हुए, चूँकि उसके हिंदू बना करके पीढ़ी दर पीढ़ी से जो आए हैं, हजारों वर्ष से यहाँ के दलित पिछड़ा को हिंदू कह करके, और मुगल सेंटिमेंट मुसलमान है, दूसरे धर्म का है, और ये नहीं जानने दिया कि मुगल भी इन लोगों के, इन आर्यों के जुर्म से हमारे ही समाज के लोग इस्लाम को कबूल किया। ये इतिहास से ये लोग विदा कर दिए, इतिहास को जला दिया। लेकिन हमरे लोग इस्लाम में कन्वर्ट हुआ और हमरे लोग आज हिंदू बन करके उसको अपना ताकत दे रहा है। इसलिए बटोगे तो कटोगे, इसलिए संगठित होकर के रहो। तो उनके लिए हमारे लोग संगठित हो जाए, लेकिन अपने लिए संगठित नहीं होते हैं। अपने में ये लोग लड़ते हैं और उसके नज़दीक सरेंडर कर जाते हैं। और ये सारे हमारे गड़बड़ी जो हो रहा है देश के अंदर, दलित पिछड़ों के नेता के वजह से, दलित के और पिछड़े के जो नेता लोग हैं, गड़बड़ी का कारण ये लोग हैं कि इस समाज को, इसलिए कि समाज को राह नहीं बता रहे हैं। इस समाज को जो अम्बेडकरवाद है, पेरियार ज्योतिराव फूले का जो विचार है, कबीर का विचार है, ये लोग इसलिए नहीं करते हैं कि उसी राह को अलापते हैं कि सत्य के मार्ग पर ही चल जाए पिछड़ा तो संगठित हो जाएगा, और इसलिए झूठ के मार्ग पर चलाते रहो कि ये सब पिछड़ा के पिछड़ा रहेगा, और इसी पिछड़ा के नाम पर उसको हम बता करके कि वो तुम पर जुर्म करता है, यही खौफ दिखा करके ये लोग मलाई, बैकवर्ड के कुछ नेता लोग मलाई मारते हैं। बैकवर्ड के नाम पर जीत के मुख्यमंत्री कुर्सी के लड़ाई आपस में करते हैं, लेकिन उसके लिए, वहाँ के लिए लड़ाई ये लोग नहीं लड़ते हैं।
अगर आज भी पिछड़ा वर्ग के जितने भी नाम किनका हम गनावे, उत्तर प्रदेश बिहार में जितने पिछड़ा वर्ग के पूर्व मुख्यमंत्री या जे आज मुख्यमंत्री बने हैं, आज जो विधायक संसद हैं, सब अगर आज एक हो जाए तो न गवई पर कोई ढेला चलाएगा, न कोई राष्ट्रपति को अपमानित करेगा, सारा हमारा होगा, न कोलोजियम सिस्टम चलेगा। लेकिन यही लोग ये सब करवा रहे हैं। सर अभी नरेंद्र मोदी जी गवई साहब को फ़ोन करके इस घटना का निंदा किए हैं, लेकिन जिसने घटना को अंजाम दिया है वो लगातार इंटरव्यू दिए जा रहे हैं बड़े बड़े मीडिया को, चैनलों को। सवाल मेरा ये है कि अगर ये घटना इतना निंदनीय है, प्रधानमंत्री को फ़ोन करना पड़ रहा है और उस घटना का निंदा करना पड़ रहा है, तो उस व्यक्ति पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? वो खुलेआम इंटरव्यू दिए जा रहा है और कह रहा है कि ये मैं परमात्मा ने किए हैं और मैं इस घटना से माफ़ी भी नहीं मांगूंगा, मैंने सही किया है। अभी भी ये मीडिया में कहते आ रहे हैं फांसी पे भी चढ़ जाऊं, फांसी पर भी चढ़ूंगा, लेकिन मैंने जो किया है सही किया है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई। जब वो थाना में कुछ देर के लिए जाते हैं तो बशर्ते उनको चाय पिलाया जाता है, नाश्ता कराया जाता है, और वो खुद स्वीकार कर रहा है कि मुझे लंच भी कराई जाती है, और बाइज्जत थोड़ा देर के बाद मुझे छोड़ दिया जाता है। तो सर घटना निंदनीय भी है और अपराधी खुलेआम घूम रहा है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ओहो, अगर दलित पिछड़ा का व्यक्ति रहता तो बोले जेल में दिन गनता, बर्फ के सिल्ला पर सुलाया गया होता, उसको उल्टा टांग टांग करके पिटाई उसकी होती। सारे कष्ट का कारण हमारे लोग हैं, और वो सम्मान का काम किया है, उसके अपने वर्ग के लिए किया है कि वो होगा कि जब वो दलित आया एक बार तो हम ऐसे जूता फेंक दिए, चाहे ऐसे मार दिए, चाहे इतना अपमान किया, कोई क्या कर लिया हमारा। इसलिए वो करते हैं दिखावा के लिए, चूँकि सिस्टम बना हुआ है कि नीचे से ऊपर तक सारे वही लोग हैं। अगर कोई बैकवर्ड उस तरह का वकील करता, कोई फॉरवर्ड का चीफ जस्टिस होता, तो वो वहाँ से वो घर नहीं आता, वो स्टेटमेंट देने थाना में नहीं जाता, वहीं से वो जेल जाता, तिहाड़ जेल में जाता, और उसकी पिटाई कोटे परिसर में पिटाई होता। चूँकि आज भी इस देश के 90% लोग सोए हुए हैं, आज भी इस पर बौखलाहट नहीं। इसके लिए तो बौखलाहट होना चाहिए नेपाल के तरह, नेपाल के तरह आंदोलन यहाँ होना चाहिए। 90% हम एक तरफ रहेंगे, ये नारा होना चाहिए। हम आर्ज और अनार्ज का युद्ध होना चाहिए इस पर। संपूर्ण बैकवर्ड एक हो, लेकिन तब बैकवर्ड तो इधर लाशा के जैसा सटा हुआ है, ब्राह्मणवाद के हिंदू बन करके सटा हुआ है। यहाँ के जितने सांसद हैं उसको सोच नहीं है, जितने भारत में सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री लोग हैं बैकवर्ड के, दलित के, ना समझ को ज्ञान नहीं है कि जब इतना बड़ा पद को सम्मान नहीं दिया गया, राष्ट्रपति को सम्मान नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सम्मान नहीं, तो तुम तो विधायक हो, एमपी हो, मुख्यमंत्री हो, तो तुम्हारी अगर पिटाई जूता से कर दे तो तुम क्या कर लोगे? जी सर, जैसे इस पे कार्रवाई नहीं हुई है, अगर ऐसे ही कार्रवाई नहीं होगी तो आए दिन जो भी इस तरह के मानसिकता से ग्रसित लोग हैं उनकी तो मनोबल और बढ़ जाएगी। तो निश्चित बढ़ेगी। तो इस तरह से देश में और कितने हाँ होगा, वो नहीं करेगा, हमारे लोग करवा रहे हैं, हमारे नेता लोग करवा रहे हैं। या तो राष्ट्रपति को अपमान हुआ हो तो, या गवई साहब को अपमानित किया गया है। अगर हमारा समाज जगा हुआ रहता, ब्राह्मणवाद से अलग अपने समाज अपने पैर पर खड़ा होता, अम्बेडकरवाद को समझता, तो वे लोग का पौ 12 नहीं होता।